हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। हम कर रहे थे क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। पिछले वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे। इस वीडियो में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। अब सेट गिवन है, उसके एलिमेंट को आपको लिस्ट आउट करके लिखना है यहाँ पे। तो देखो क्या है, ए सेट हमारे पास गिवन है और सेट ए में एलिमेंट्स है हमारे x सच दैट x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 और साथ में x किससे बिलोंग करता है, आपका इंटीजर से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या होगा, x क्या दे रखा है, कोई भी इंटीजर है। अब इंटीजर क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। साथ में कंडीशन एक हमारे पास और है, एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन रूट 10 हो जाएगी। अब x की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू क्या है, रूट 10 है और साथ में क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हो जाएंगे, x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं आपके पास, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा और बाकी नंबर क्या होंगे इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए ये जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे सेट ए में क्या आ जाएगा, क्या एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, x हमारा इंटीजर है, साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन 10 है। तो जो सारे इंटीजर्स आएंगे आपके, वो सेट के एलिमेंट्स जो क्या क्या होंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, यही एलिमेंट आपके इस सेट में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका सेकंड पार्ट। सेट गिवन है आपके पास सेट बी और बी में एलिमेंट्स क्या क्या हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, 1/2n माइनस 1 और n की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक लाई कर रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x हमारा किसके इक्वल गिवन है, 1/2n माइनस 1। अब n की वैल्यू जितनी भी है वो सारी हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। n किसके इक्वल है, 1। अब देखो n इज इक्वल टू, अगर हम 1 पुट करें तो जो x की आपकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 माइनस 1। तो ये वैल्यू आपकी x की क्या आ जाएगी, 1/1। सिमिलरली n इज इक्वल टू, अगर हम 2 पुट करेंगे तो जो x की आपकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 माइनस 1। ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1/3। n इज इक्वल टू, अगर हम क्या पुट करें, 3 पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू 3 माइनस 1। तो ये आपके पास 1/5 हो जाएगी। n इज इक्वल टू, अगर हम 4 पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू है हमारी वो क्या होगी, 2 इंटू 4 माइनस 1, किसके इक्वल आ जाएगा, 1/7। और लास्ट हमें कहाँ तक ले जाना है, n 5 तक। तो n इज इक्वल टू 5 अगर हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 1/2 इंटू 5 माइनस 1 क्या हो जाएगी, 1/9। अब जो ये सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, सेट बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे, 1/1 या 1 कह दो, 1/3, 1/5, 1/7 और 1/9। तो ये क्या आ जाएंगे, आपके सारे जो सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, x क्या गिवन है, कोई भी सेट C है, उसमें एलिमेंट हमारे क्या है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। और एक कंडीशन और भी है, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -1/2 से 9/2 के बीच में। अब x इंटीजर भी है और किस किस के बीच में है, -1/2 से तो ग्रेटर है वो इंटीजर और साथ में लेस किससे है, 9/2। -1/2 मीन्स -0.5 से तो ग्रेटर है आपका x की वैल्यू
और हमारी वैल्यू लेस देन किससे हो जाएगी 4.5 से। अब हमें क्या करना है, -0.5 से ग्रेटर वैल्यू और 4.5 से जो लेस वैल्यू है, जो इंटीजर्स है, जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो देखो कौन कौन से इंटीजर्स हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। ये आपका सेट सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो डी सेट गिवन है, उसमें एलिमेंट्स है हमारे पास x सच दैट x इज अ वोवल इन द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन कोई वर्ड गिवन है और उसमें जितने भी वोवल्स हैं उन सभी का सेट। अब इक्वेशन में वोवल्स कितने हैं, ई है, उसके बाद यू है, ए है, आई है और ओ है। तो अगर हम सब इन सभी को लिख देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स जो आपके गिवन सेट है ये हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट ई सेट गिवन है x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। जो सेट ई होगा उसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, मंथ्स ऑफ ए ईयर है जिसमें 31 डेज नहीं होते। अब ईयर में 31 डेज किन किन मंथ्स में नहीं होते ये हमें पता है, कौन कौन से हो जाएंगे, फेब हो जाएगा, फिर क्या होगा, अप्रैल हो जाएगा, इसी तरह से आपके पास क्या होगा, जून भी हो जाएगा, वो भी इसी में आ जाएगा, सितंबर होगा वो भी इसी में आ जाएगा और नवंबर। तो इन सभी को अगर हम लिख देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका लिस्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखो f such that x such that x is a letter of the word, कौन से वर्ड के लेटर्स है यहाँ पे, मिसिसिपी। अब इसमें जो आपके पास, क्योंकि सेट में क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, डिस्टिंक्ट लेटर्स यहाँ पे हैं, उनको हम क्या कर देंगे, राइट डाउन कर देंगे। तो ये आपकी इसके लिस्टिंग हो जाएगी। तो देखो क्या है हमारे पास, M है, I है, S, I दोबारा से है, फिर S भी दोबारा से है और P, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4, क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे मैच करना है सेट्स इन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट्स ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे आपको एक रोस्टर फॉर्म दी हुई है, एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, दोनों ही मैं आपको बता चुकी हूँ। रोस्टर फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैच करना है। अब देखो रोस्टर फॉर्म गिवन है और साथ में सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म को अगर रोस्टर फॉर्म में लिख के देखें तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट में क्या गिवन है आपके पास, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 और साथ में x हमारा किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगी, 0। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सिर्फ इस सेट में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि 0 एलिमेंट है। तो ये किससे मैच हो जाएगा, जो ये इधर रोस्टर फॉर्म है यहाँ पे 0 गिवन है इससे। इसी तरह से जो सेकंड है हमारा, x इज ए प्राइम नेचुरल नंबर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 के डिवाइजर्स देखने हैं और 10 के डिवाइजर्स साथ में क्या हो, वो प्राइम नंबर भी हो। तो देखो जो डिवाइजर्स ऑफ 10 होगा क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 5 और 10। लेकिन इनमें से जो प्राइम डिवाइजर्स हैं, प्राइम नेचुरल नंबर जो होगा वो हमें लेना है। तो यहाँ पे जो प्राइम भी है और साथ में इसका डिवाइजर भी है, तो वो क्या होगा, 2 और 5 हो जाएगा। अब 2 और 5 किस में है, यहाँ पे इधर अगर हम इस कॉलम में देखेंगे तो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है x such that x is a letter of the word राजस्थान। यहाँ पे राजस्थान वर्ड दिया हुआ है, इसके लेटर्स का कलेक्शन हमें बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सेट में जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको नहीं लिखते
एक एक बार ही लिखते हैं, बार बार उनको रिपीट करके नहीं लिखते। तो अगर हम यहाँ पे इसका सेट लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, आर होगा, ए आ जाएगा, जे आ जाएगा, एस आ जाएगा, टी, एच और ए दोबारा से रिपीट है इसलिए नहीं लिखेंगे, एन आ जाएगा। अब इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे आपका ये डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये अगर हम देखेंगे तो ये इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, x सच दैट x इज ए नेचुरल एंड डिवाइजर ऑफ 10। x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर भी है, साथ में क्या है, डिवाइजर ऑफ 10। अभी मैंने बताए थे 10 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे, 1, 2, 5 और 10, और साथ में क्या है आपका नेचुरल नंबर भी है। तो देखो 1, 2 और 5, 10 ये इसके क्या हैं, डिवाइजर्स हैं। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 25 के इक्वल हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 5। अब प्लस माइनस 5 रोस्टर फॉर्म में जो होगा वो इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ वर्ड एप्पल। अब इसमें भी क्या करना है, लेटर्स को हमें रिपीट नहीं करना है, डिस्टिंक्ट लेटर्स को हम लिख लेंगे ए, पी, एल और ई। तो ये आपका फर्स्ट से मैच हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको मैच कर देंगे। नेक्स्ट है आपका राइट द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिड क्यू। हमें क्या करना है, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वोवल्स होते हैं जो क्यू को प्रेसिड करते हैं तो वो हमें लिखने हैं। अब देखो प्रेसिड मीन्स टू कम बिफोर, मीन्स उससे जो पहले आते हैं। अब पहले कौन कौन से वोवल्स आएंगे क्यू से, क्या आएगा, सबसे पहला तो क्या वोवल होता है आपके पास, ए हो जाएगा, ई भी इससे पहले आता है, आई भी इससे पहले आता है, ओ भी इससे पहले आता है। तो ये सारे जो वोवल्स हैं ये किससे पहले आएंगे, आपके क्यू से पहले आएंगे। ये हमें यहाँ पे लिखना है, इनका सेट बना देंगे। नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ओड। यहाँ पे क्या कह रखा है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाना है जिनका क्यूब क्या हो, आपका ओड हो। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर जैसे अगर हम 1, 2, 3 एंड सो ऑन यहाँ से स्टार्ट करें, 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा। ये क्या है, इवन है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रखा है, जो क्यूब आपका होना चाहिए वो क्या हो, ओड आए। अब देखो 1 का क्यूब करेंगे, इसी तरह से अगर हम 3 का क्यूब करें, उसके बाद 5 का क्यूब करें एंड सो ऑन। तो अगर हम कोई भी ओड नंबर लें और उसका क्यूब करके देखें तो वो क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे ओड नंबर ही आएगा। इसीलिए, और साथ में ओड नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इवन नंबर क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है, और जो ओड नंबर होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2n+1 फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए अगर हम क्या करें, ये जो सारे लेटर्स हम लिख दें, यहाँ पे n आपके पास किससे बिलोंग कर जाएगा, होल नंबर से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि n = 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 5 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, 2n+1 फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे आपके इस सेट में बिलोंग कर जाएंगे। n यहाँ पे होल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राइट द सेट। अब हमें सेट को क्या करना है, गिवन एक सेट दे रखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, उसमें क्या करते थे, ये सारे एलिमेंट्स किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो तो उस प्रॉपर्टी के थ्रू इसको डिफाइन करेंगे, वो फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब यहाँ पे देखो जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उसमें क्या है, यहाँ पे फर्स्ट हमारा एलिमेंट देखो क्या है इस सेट का, 1/2, सेकंड क्या है 2/5, थर्ड क्या है 3/10, उससे नेक्स्ट है आपका 4/17, 5/26, 6/37 और 7/50।
अब अगर हम देखें, देखो 1/2 फिर क्या है 2 मीन्स ऊपर तो क्या आया हुआ आपके पास, नोमिनेटर में क्या है 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और डिनोमिनेटर में क्या है, अब देखो 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1। 2/5 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से 10 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1। 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 था तो 4 का स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से 5 के डिवाइड में क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1। 6 क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 37 आ जाएगा। 7 के डिवाइड में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 तो 50 हो जाएगा। इस तरह से हम इस सेट को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिख देंगे, सेट हमारे पास क्या हो जाएगा x सच दैट, हमारा क्या है x कैसे डिफाइन किया हमने यहाँ पे x बाई क्या आएगा आपके पास x के डिवाइड में। अब देखो ऊपर जो नंबर हमने लिया है यहाँ पे नोमिनेटर में, नीचे उसका क्या किया है स्क्वायर किया है, उसमें 1 ऐड कर दिया। नोमिनेटर में जो भी नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें और 1 ऐड कर दें तो डिनोमिनेटर आ जाता है। तो ये हमने एक रूल बना दिया है यहाँ पे, ये एक प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास कि x बाई क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो भी नोमिनेटर में होगा नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास उसका स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और साथ में जो x की वैल्यू है, अब देखो कहाँ से कहाँ तक है 1 से कहाँ तक गई है आपके पास 7 तक। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि 0 से ग्रेटर है x की वैल्यू और लेस देन 8 है। या आप ये भी कह सकते हो x की वैल्यू हमारी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 7, तो उस फॉर्म में भी आपका ठीक रहेगा। और साथ में x क्या है कोई नेचुरल नंबर है, n से बिलोंग करता है। ये इसकी क्या हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।